नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह रघुवंशी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह विमेंस पावर पर। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करती हूं, खासकर महिलाओं को। और अगर वर्तमान समय की मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पर मैं देखती हूं कि अश्लील गानों पर महिलाएं ठुमकी लगा रही हैं, सभ्य घरों की महिलाएं, सुसंस्कृत महिलाएं। तो मुझे ये बहुत ही दुख होता है क्योंकि हमारे देश का इतिहास इतना गौरवान्वित रहा है और महिलाओं ने देश के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, आत्मसम्मान के लिए लड़ी हैं, बलिदान हुई हैं। तो ऐसे देश में अगर हम अश्लीलता परोसे तो ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय विषय है। चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज मैं जो कहानी दिखाने जा रही हूँ, इस कहानी को देखने सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अकबर कोई महान नहीं बल्कि एक शैतान था, जिसकी बुरी नज़र हमेशा उन रानियों पर रहती थी जो किसी वजह से, जिनके पति युद्ध में मारे जाते थे या किसी भी दुर्घटना के शिकार होते थे। तो ऐसी महिलाओं को वो अपने हरम में रखने का प्रयास करता था। तो मैं अकबर की हैवानियत की कहानी आज बताने जा रही हूँ और रानी दुर्गावती के आत्मसम्मान के लिए लड़ने की कहानी, जो कि कहे रानी दुर्गावती ने अपने पूरे जीवन काल में 53 युद्ध लड़े थे, जिसमें 52 युद्ध वो जीती थी, सिर्फ एक युद्ध वो हारी थी, अंतिम युद्ध। तो चलिए मैं रानी दुर्गावती की कहानी को शुरू करती हूँ, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। जब भी मुगलों का जिक्र होता है तब उनसे लोहा लेने वाले भारतीय राजाओं की वीरता की गाथा गाई जाती है। पर भारतीय इतिहास में कई रानियां भी रही हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में दुश्मनों से लोहा लिया। सिर्फ झांसी की रानी ही नहीं बल्कि देश के अन्य राजाओं की रानियों ने भी अपने अपने स्तर पर कई युद्ध लड़े और वीरगति को प्राप्त हुई हैं। आज हम उन्हीं में से एक रानी दुर्गावती का जिक्र करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी और अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। 15वीं सदी में मुगल राजा अकबर का राज पूरे भारत में तेजी से फैल रहा था। कई हिंदू राजाओं के साथ संधि कर मुगलिया सल्तनत अपना साम्राज्य बनाने में कामयाब हो रही थी। जिन हिंदू राजाओं ने अपना राज्य नहीं दिया था, उन्हें मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ रहा था। ऐसी ही एक राज्य था गोंडवाना, जिसे जीतने के लिए मुगलों को बहुत मुश्किल हुई थी। उस समय मुगलों की सेना के सामने खड़ी थी रानी दुर्गावती। सन 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर जन्मी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। यही कारण था कि उनका नाम भी दुर्गावती रखा गया। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और यही कारण था कि उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं की शिक्षा मिली थी। अकबरनामा में भी रानी दुर्गावती का जिक्र मिलता है और ये माना जाता है कि वो तीर और बंदूकें चलाना भी अच्छे से जानती थी। 18 साल की उम्र में उनका विवाह गोंड राजवंश के राजा संग्राम सिंह के दत्तक पुत्र दलपत शाह से हो गया। उस वक्त गोंड वंशजों का राज्य 4 जगहों पर था: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला, जिसे मूलतः गोंडवाना कहा जाता था। दलपत शाह का राज्य गढ़मंडला था। रानी दुर्गावती की शादी 1542 में हुई थी। ये पहली बार था जब किसी राजपूत राजकुमारी का गोंड वंश में विवाह हुआ था। 1545 में उनके बेटे वीर नारायण का जन्म हुआ। उनकी खुशियां कुछ ही समय की रहीं, क्योंकि 1550 में उनके पति दलपत शाह का निधन हो गया। 5 साल के राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर रानी ने कामकाज का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। काम संभालते हुए 2 साल ही हुए थे कि सुल्तान बाज बहादुर ने राज्य पर हमला बोल दिया, पर रानी दुर्गावती को अपने फौज का नेतृत्व कर युद्ध ये जीत लिया। 1562 में अकबर ने मालवा को भी मुगल साम्राज्य में जोड़ लिया। अकबर की बुरी नजर रानी दुर्गावती और उनके राज्य पर शुरू से ही थी, जब से
उनके पति दलपत शाह की मृत्यु हुई थी। रानी ने अपने शासन काल में अपने राज्य में विकास कार्य बहुत सारे करवाए। उन्होंने अनेक मठ, बावड़ियां, कुएं और धर्मशालाएं बनवाए। 1562 में जब गोंड पर हमला हुआ तो रानी ने अपने बेटे के साथ 3 बार मुगल सेना का सामना किया। मुगलों की हजारों की फौज के सामने रानी के 500 सिपाही कम पड़ गए, लेकिन फिर भी रानी ने बहुत चतुराई दिखाई। उनके सैनिक जबलपुर स्थित नराई नाला पहुंचे, जो एक पहाड़ी क्षेत्र था और उसके एक तरफ गौर नदी थी और दूसरी तरफ नर्मदा नदी। जैसे ही दुश्मन घाटी में आए तब रानी की छोटी सी सेना ने हमला बोल दिया और मुगलों को खदेड़ दिया। इस प्रथम युद्ध में रानी का सेनापति मारा गया और फिर रानी ने खुद को फौज का सेनापति घोषित किया। अगले ही दिन मुगलों की सेना हार का बदला लेने के लिए और सैनिक लेकर पहुंची और तब तक रानी के पास सिर्फ 300 सैनिक बचे थे। उनके एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं। तब उत्तर में रानी ने कहा था कि इस शर्मनाक जीवन के बदले सम्मान से युद्ध में मरना बेहतर है मेरे लिए। उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया। अगली बार 24 जून 1564 को आसफ खान ने अधिक मुगल सेना के साथ फिर से हमला बोल दिया। असफ खान बड़ी बड़ी तोपों को तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर लड़ाई के लिए आई थी। वो जब भी युद्ध के लिए जाती थी तो पुरुष वेश में ही जाती थी। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। उसने मुगलों को रण से 3 बार खदेड़ दिया, लेकिन आखिर में वह घायल हो गया और रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। रानी फिर से युद्ध करने लगी और शौर्य दिखाते हुए बहुत से मुगल सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अगली बार मुगल सेना ज्यादा थी। युद्ध लड़ते लड़ते रानी बुरी तरह से घायल हो गई थी, लेकिन अंत तक लड़ाई लड़ते रही। युद्ध करते समय एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरा तीर उनकी आंख को भेद दिया, उसे भी रानी ने निकाल दिया। धीरे धीरे कर करके उनके शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे। अंत समय निकट देखकर रानी ने अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि आप अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दीजिए, लेकिन आधार सिंह ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो रानी से बहुत ज्यादा चाहते थे कि रानी युद्ध में न हारे और वो लड़े। लेकिन रानी ने देखा कि अब निकट है मृत्यु। इस प्रकार 24 जून 1524 को रानी दुर्गावती ने अपना बलिदान दे दिया और इसीलिए इस दिन को बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है। धन्य है हमारी भारत भूमि, जहाँ की बेटियां लड़ना जानती हैं और अपने आत्मसम्मान के लिए बलिदान देना भी जानती हैं। धन्य है भारत भूमि, धन्य है राजपूताना। जय राजपूताना, जय भवानी।